जेएनजी के आंदोलन पर अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई में देश भर से आए युवाओं के साथ संवाद के दौरान भागवत ने कहा, आंदोलन भी संवाद का एक तरीका है और अगर आवाज नहीं सुनी जाए तो लोकतंत्र में विरोध किया जा सकता है। नमस्कार, मैं गोलू यादव और आप देख रहे हैं न्यूज टेलर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुंबई में देश भर से आए जेएनजी छात्रों के साथ सीधा संवाद किया। शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों के बीच हुए इस संवाद में मोहन भागवत ने छात्रों के आंदोलन और उसकी शिकायतों को लेकर कई अहम बातें कही। मोहन भागवत ने कहा कि आंदोलन भी संवाद का एक तरीका है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के जरिए सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है। अगर किसी की आवाज नहीं सुनी जा रही है तो वह विरोध कर सकता है। भागवत ने कहा कि अगर जेएनजी के साथ युवा किसी मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए उनकी बात सुनना और समस्या को समझना जरूरी है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जेएनजी देश के अगली पीढ़ी है और उसे एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने युवाओं के साथ संवाद और अपनापन बनाए रखने की जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने माना कि छात्रों से पहले संवाद नहीं करना एक चूक रही। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी भागवत ने बड़े बदलाव की जरूरत बताई। वह प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि यह जानना जरूरी है कि आखिर पैलेट गन क्यों चलाई गई और उसके पीछे की परिस्थितियां क्या थी। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जेएनजी को मोहन भागवत से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक युवा एंटी नेशनल नहीं है और उनके साथ संवाद किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र में मिलने वाले किसी भी फीडबैक का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगे को सुना गया और उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने छात्रों के मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करने की बात कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने भी मोहन भागवत के बयान को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाले युवा मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं। ऐसे में उन्हें एंटी नेशनल कहना उचित नहीं है। महुआ मांझी ने कहा कि विपक्ष पहले से ही छात्रों को एंटी नेशनल कहे जाने का विरोध करता रहा है। उनके मुताबिक मोहन भागवत का बयान छात्रों के साथ संवाद और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेने की विपक्ष की मांग के अनुरूप है। कुल मिलाकर मोहन भागवत के जेएनजी छात्रों के साथ संवाद के बाद 3 बड़े संदेश सामने आए हैं। युवाओं की शिकायतों को सुना जाए, लोकतंत्र में विरोध को संवाद का हिस्सा माना जाए और अगली पीढ़ी को एंटी नेशनल के नजरिए से न देखा जाए। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और छात्रों की शिकायतों को लेकर अब सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी। ऐसे ही बड़ी और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज टेलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।